हेलो फ्रेंड्स, देखिए सीजीएल 2020 का एक्साइज का टीए का और इंस्पेक्टर पीयू एग्जामिनर का आ गया है प्रेफरेंस फॉर्म भरने का। तो देखिए जितना कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने में ध्यान देना चाहिए, सेम उसी तरीके से आपको जोन का भी प्रेफरेंस भरने में ध्यान देना चाहिए। अगर आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हो, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप यूपी ले लो। सेकेंड नंबर पे आप दिल्ली भर सकते हो, अगर वैकेंसी है तो सेकेंड नंबर पर आपके लिए दिल्ली सही रहेगा, बिहार भी सही रहेगा, राजस्थान भी सही रहेगा। लेकिन जनरली बिहार और राजस्थान में वैकेंसी नहीं होती है, इसलिए आप यूपी के बाद दिल्ली भरिए और दिल्ली के बाद में मेरी चॉइस मानिए तो भोपाल भरिए। क्योंकि यूपी वालों के लिए जो गाज़ियाबाद साइड के हैं, मेरठ साइड के हैं, उनके लिए तो चलो ठीक है, चंडीगढ़ जोन अच्छा है। लेकिन जो लखनऊ के इधर के हैं या फिर मतलब बरेली के इधर के हैं, पीछे साइड के, उनके लिए भोपाल जोन बेस्ट जोन रहेगा। अब ये बात है कि भोपाल जोन में नागपुर आता है, तो नागपुर तो मैं भी आ गया हूँ, सारा रैंडम प्रोसेस होगा, तो अब आपको उसको तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। वैसे नागपुर काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप ले भी सकते हो भोपाल जोन। अब बात करते हैं चंडीगढ़ जोन की। तो चंडीगढ़ में जम्मू आता है, जम्मू में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, 2 साल की पोस्टिंग होगी। शिमला आता है, वादियों में घूमेंगे। हाँ, ये है कि थोड़ा कनेक्टिविटी थोड़ा सही नहीं है शिमला के लिए, मैंने ऐसा सुना है। एक भैया थे, बता रहे थे कि वो थोड़ा दिक्कत देती है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड यूपी जोन में आता है। सबसे इजी और सबसे मस्त है उत्तराखंड, क्योंकि आप अगर यूपी जोन पा जाते हैं फिर उत्तराखंड आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे ही भोपाल जोन में आता है छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आप भोपाल जोन लीजिए, और जितना जल्दी लगा दोगे आप ट्रांसफ़र, आपका ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा। हो सकता है आप रायपुर ही रहो, कोई इधर ट्रांसफ़र ना करे, क्योंकि रायपुर से पास करने वाले एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं, आपको वहीं मिल जाएगा। रही बात भोपाल वालों की, भोपाल वालों के लिए वैकेंसी कम रहती हैं, पटना में और झारखंड मिला के रहता है, बिहार और झारखंड मिला के पटना जोन रहता है। प्रमोशन थोड़ा लेट है, यूपी में भी प्रमोशन लेट है, चंडीगढ़ में एवरेज है। कोलकाता जो है वो बिहार वालों के लिए थोड़ा सही रहता है। नॉर्थ में अगर आपको यूपी या फिर ये सारे जोन जो भोपाल, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ नहीं मिल पाता है, तो आप उड़ीसा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उड़ीसा थोड़ा थोड़ा नॉर्थ टाइप का ही लगता है। अगर वो भी ना मिले तो आपके पास 2 चॉइस होती हैं, कलकत्ता जोन और मुंबई जोन। मुंबई थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि कलकत्ता के पहले नॉर्थ वाले जो लोग हैं वो मुंबई ले लीजिए, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी सिटी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, और एचआरए और ये सारी चीज़ें बढ़ा बढ़ा के सैलरी भी थोड़ी अच्छी रहती है। तो अगर मुंबई भी जाओगे और हिंदी बेल्ट रहेगी तो तुम्हें उतना दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे कलकत्ता भी जोन सही है, मुंबई में प्रमोशन भी अच्छा है, तो इस वजह से आप मुंबई को पहले रख सकते हो। कलकत्ता बिहार, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ वालों के लिए प्रेफरेबल रहता है, एमपी वालों के लिए जब एमपी ना मिले तब। हाँ, मुंबई भी जा सकते हैं, क्योंकि नागपुर हो सकता है 1-2 साल में सीसीए बन जाए और मुंबई जोन का कुछ हिस्सा नागपुर में आ जाए। अगर वो मुंबई में जाएंगे तो हो सकता है कि उनके पास चॉइस रहे नागपुर आने की, और नागपुर एमपी के जस्ट बगल है, तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। राजस्थान में ज़्यादातर वैकेंसी कम आती हैं, तो जयपुर के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, उसमें बहुत सारे टॉप रैंकर्स ही ज़्यादातर पाते हैं। एक तो राजस्थान बड़ा है, तो कुछ लोग राजस्थान को छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं, जिनकी अच्छी रैंक होती है। जिनकी अच्छी नहीं होती है उनको तो कहीं और ही जाना पड़ता है, जैसे एमपी जाना पड़ता है या फिर यूपी जाना पड़ता है। उनके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन वडोदरा है। वडोदरा काफ़ी अच्छा जोन है। इसकी वजह ये है क्योंकि उसमें कस्टम्स का भी काम करना पड़ता है, एयरपोर्ट और सी पोर्ट दोनों जगह पर जाने का मौका मिलता है, तो थोड़ा ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो अगर हम टॉप जोन्स की बात करें तो सबसे पहले एक नंबर पे वैसे लोग दिल्ली रखते हैं, तो मैं भी दिल्ली रख देता हूँ। सेकंड नंबर पर बड़ा गड़बड़ चलता है, किसको रखा जाए, कुछ लोग वडोदरा रखते हैं, तो मैं भी वडोदरा ही रख देता हूँ। थर्ड नंबर पर मैं भोपाल रखूँगा। अगर आप यूपी के, दिल्ली के या फिर राजस्थान, बिहार के हैं तो आपके लिए भोपाल सही रहेगा। अगर आप राजस्थान के ऊपरी इलाका, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के या फिर कुछ इलाका दिल्ली के या फिर गाज़ियाबाद साइड के हो, तो आपके लिए जब होम स्टेट ना मिले तो आप चंडीगढ़ भी ले सकते हो। चंडीगढ़ भी अच्छा जोन है, प्रमोशन भी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, भोपाल से कम है। जैसे मुझे भोपाल मिला है, मैंने प्रमोशन भी देखा था, भोपाल से कम है लेकिन प्रमोशन अच्छा है वहाँ भी। तो ये चंडीगढ़ जोन की बात हो गई। दिल्ली भी अच्छा है, थर्ड नंबर पर मैंने ये बता दिया। तो फर्स्ट दिल्ली, सेकंड वडोदरा, थर्ड पर भोपाल और चंडीगढ़ बराबर बराबर रख लो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। फोर्थ नंबर पर अगर मैं देखूँ नॉर्थ के हिसाब से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उड़ीसा ले सकते हो, कोई इतना बुराई नहीं है उड़ीसा में। हाँ, एक बात मैंने ध्यान नहीं दी
देखिए राजस्थान और दिल्ली, देखिए राजस्थान को फर्स्ट सेकंड थर्ड में रखना नहीं चाहिए क्योंकि वैकेंसी कम रहती हैं, लेकिन अगर वो रखोगे तो राजस्थान वालों के लिए फर्स्ट रहेगा। अदर वालों के लिए क्या है कि अगर उनको राजस्थान मिल रहा होता है तो उसके पहले उनका खुद का जोन मिल जाता है, तो इसलिए मैंने उसकी रैंकिंग में नहीं डाला। ऐसा ही बिहार के साथ है, अगर उनको बिहार मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो फिर अलग ही मैटर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी जैसे यूपी वाले हैं तो फिर उनको बिहार जाने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है, क्योंकि अगर उनको यूपी नहीं मिल रहा है तो उनको समझ लो कि बिहार भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि बिहार में जनरली वैकेंसी कम रहती है। हाँ भाई, बिहार में प्रमोशन भी काफ़ी लेट रहता है, तो वहाँ क्यों जाओगे, भोपाल चले जाओ या फिर चंडीगढ़ चले जाओ या फिर वडोदरा चले जाओ, और या फिर सबसे अच्छा जोन तो प्रमोशन के मामले में उड़ीसा वाला है, वहाँ भी जा सकते हो। बट कलकत्ता में थोड़ा कम सही है। अगर हाँ मुंबई जाना है तो मुंबई भी जा सकते हो। तो ये 4 जोन हो गए थे। 5वें नंबर पे मुंबई या उड़ीसा कर लेते हैं। राजस्थान बिहार इसी में बीच में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप जोन भरो तो कलकत्ता भर सकते हो। कलकत्ता के बाद में अब आपके पास चॉइस जितनी भी बचती हैं उनमें से आपको बस यही सोचना है कि कौन भरें, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे गुवाहाटी है तो कुछ लोगों को लगता है नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, कुछ लोग सोचते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, इससे अच्छा कर्नाटका वाला रीजन में चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, केरला चले जाएं, पौंडीचेरी भी उसमें आती है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश आता है। देखिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जनरली वैकेंसी कम रहती हैं, तो आप उसको लिस्ट से हटा सकते हो। तो ऐसा मुंबई ही जोन है जहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा रहती हैं और लास्ट रैंक वाले को मुंबई ही मिलने के चांसेस रहते हैं। हाँ, कर्नाटका का क्या है कि वहाँ भी मिल सकता है आपको। कर्नाटका का मतलब बेंगलोर ठीक भी है, हैदराबाद से पहले भर सकते हो, चेन्नई से भी पहले भर सकते हो। तो मुंबई के बाद में जब वो सारे ऊपर वाले जोन ना मिले तो फिर मुंबई भर दीजिए। उसके बाद में कुछ लोग मुंबई बेंगलोर में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मैं लेकिन कहूँगा कि मुंबई पहले भर दो और उसके बाद में बेंगलोर भर दो। रही बात गोवा की, तो गोवा मुंबई के पहले भी भर सकते हो, मुंबई के बाद भी रख सकते हो, बट मैं तो कहूँगा कि गोवा को मुंबई के पहले कर लो, बेंगलोर के भी पहले कर लो, फिर हैदराबाद डाल दो। केरला का जो है, केरला और चेन्नई और गुवाहाटी तो ऐसे ही है ना, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी रहती हैं और एस्पिरेंट बहुत कम रहते हैं, जिस वजह से वैकेंसी तो बचती हैं। तो बहुत सारे नॉर्थ वालों लोगों के लिए जाना पड़ता है, तो वो कहाँ एडजस्ट होना चाहते हैं, तमिलनाडु में या फिर केरला में या फिर गुवाहाटी में, तो थोड़ा ये मामला कठिन पड़ जाता है। तो मुझे लगता है यही 18 जोन हैं। और राजस्थान भी हो गया, चंडीगढ़, प्रमोशन के मामले में भोपाल और उड़ीसा, मुंबई और चेन्नई, यही सारे रहते हैं। चंडीगढ़ और वडोदरा थोड़ा उससे पीछे हैं, दिल्ली भी थोड़ा उससे पीछे है। मुंबई भी प्रमोशन के मामले में ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होना नहीं है। एसी या बहुत ज़्यादा डीसी जैसी तो रेयर ही बनेंगे। तो मैंने एक ब्रीफली आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दो। लाइव आने की मैंने बार बार कोशिश की, बट वहाँ कोई आता नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी गाथा यहीं गा देते हैं। सारे जो हो तो गए हैं। उड़ीसा ठीक रहेगा नॉर्थ वालों के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आप मुंबई ना जाना चाहते हो तो उड़ीसा जा सकते हो। भुवनेश्वर भी ठीक ठाक जोन है। कलकत्ता भी ठीक रहेगा। अब रही बात प्रिवेंटिव की, तो देखिए प्रिवेंटिव में ये दिक्कत रहती है कि आपको कोस्टल रीजन में लगातार लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अगर आप उसमें एडजस्टेबल नहीं है तो आप वहाँ मत भरिए। एग्जामिनर प्रिवेंटिव का थोड़ा यही हाल है। और मैंने ये देखा कि यार भोपाल जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर बैलेंस्ड रहेगा, तो एक्सट्रीम पर आप नहीं फंसोगे। तो मुझे तो लगता है कि यार भोपाल जोन काफ़ी अच्छा है, इसको सेकंड पर तो आराम से आ जाना चाहिए। वडोदरा के इक्विवेलेंट रखना चाहिए इसको। भले ही दिल्ली के बाद में वडोदरा, चंडीगढ़, भोपाल तीनों को एक में मिला दो, बट भोपाल डिज़र्व्स रिकॉग्निशन। तो और कोई जोन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बचा होगा। अगर बचा हो तो कमेंट करना। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई।